हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फिर से आधार कार्ड में बदलाव हो गया है। तो आधार कार्ड ऐसा विषय है कि मतलब देखो, जरूरत तो सबको है, इसके बिना आपका कोई काम नहीं हो सकता है। और सरकार जो है कुछ नहीं मिलता है तो आधार कार्ड में बदलाव पे बदलाव, बदलाव पे बदलाव होते जा रहे हैं। लोगों को तारीखें पे तारीखें मिलती थी, यहाँ पर बदलाव हो रहे हैं। तो आधार कार्ड में दो बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। अब ये दो बड़े बदलाव क्या हैं, और जो आपके मन में प्रश्न आता है कि जब ये बदल देते हैं आधार कार्ड तो क्या हमें नया बनवाना है, इस प्रश्न को भी यहाँ पे सॉल्व करने वाली। तो आधार कार्ड में जो दो बड़े बदलाव हैं उनको समझना है। तो UIDAI ने, जिसको हम बोलते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार कार्ड की सुरक्षा एवं निजता को ध्यान में रखते हुए डिजाइन और फीचर्स में फिर से बदलाव कर दिया है। आधार संबंधी फ्रॉड लगातार बढ़ते जा रहे थे, इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखा गया है। और एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, मास्क्ड आधार कार्ड। मास्क का मतलब क्या होता है? अगर मैं मास्क लगा लूं फेस पे तो आपको मेरा ऊपरी हिस्सा दिखाई देगा, बाकी फेस कवर हो जाएगा। तो वैसा ही कुछ मास्क इन्होंने आधार कार्ड में लगा दिया है कि कुछ कुछ दिखाई देगा, कुछ कुछ नहीं दिखाई देगा। अब जो फिजिकल आपको आधार कार्ड मिल रहा है उस पर भी ये लागू हो जाएगा। अब बात करते हैं क्या क्या जानकारियां दिखाई देंगी। देखो, आपका जो आधार कार्ड है ना, उसमें क्या होता था कि 16 अंकों का जो है, 16 नंबर्स का दिखाई देता था। एक नंबर एड्रेस हो गया, DOB हो गया, पिता या पति का नाम होता था। तो कुछ चीजें उन्होंने वहां से हटा दी हैं। अब कौन कौन सी चीजें हैं? अब देखो, आपके मन में प्रश्न आ सकता है। सोचो, आप अपना आधार कार्ड लेके खड़े हो, कोई नया वाला आधार कार्ड लेके आपके सामने आएगा तो लगेगा इसका तो लग रहा है नकली है, क्योंकि हमारे आधार कार्ड में तो नाम लिखा है, इसमें तो नाम नहीं लिखा है, इसका तो जो नंबर है वो भी पूरा नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब जो दो जानकारियां गायब होंगी, पहली जानकारी यहाँ पर ये है कि जो आपका है ये 16 अंकों का नंबर होता था। 16 अंकों का होता था ना कि 12 अंकों का होता था? भाई कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर। सॉरी, 12 अंकों का होता था, बार बार 16 अंक बोले। तो जो 12 अंकों का टोटल नंबर होता था उसमें केवल और केवल अंतिम 4 अंक दिखाई देंगे। स्टार्टिंग के 8 अंक जो है वहां पर क्रॉस 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 ऐसे लगा होगा, ठीक है, याद रखना वाला आपका। अब इसको नाम दिया गया है मास्क्ड आधार को फिजिकल कार्ड में लागू किया जा रहा है। पहले सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन तक था। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, निजता और प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए आपके पति और पिता का नाम हटाया जा रहा है। अब आधार कार्ड में इनका नाम देखने को नहीं मिलेगा। एड्रेस सेक्शन में केवल जो है C-O केयर ऑफ के रूप में सीमित जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। बात करते हैं कि जो नया आधार कार्ड है, स्मार्ट कार्ड, वो कैसा दिखने वाला है। तो अधिक उन्नत और छेड़छाड़ कम होगी, ये चीजें देखने को मिलेंगी। दो बड़े बदलाव मैंने आपको बता दिए, इसके अलावा छोटे छोटे बदलाव भी होने वाले हैं। सिक्योर QR कोड, तो QR कोड का आकार थोड़ा बड़ा रहने वाला है। स्कैन करने पर और फोटो व डेमोग्राफिक जानकारी आराम से जो है यहाँ पर आप देख पाएंगे। होलोग्राम और माइक्रो टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं तो नकली और असली कार्ड की पहचान यहाँ पर आसान हो जाएगी, क्योंकि सुरक्षा अक्षरों से छेड़छाड़ रोकने में मदद मिलने वाली है। इनविजिबल लोगो, तो UV फीचर वाला एक इनविजिबल लोगो आपको दिखाई देगा, जो सिर्फ और सिर्फ लाइट पड़ने पर ही दिखेगा, नॉर्मली नहीं देख पाएंगे आप। तो क्या होगा, सुरक्षा को बहाल कर रहा है। आधार कार्ड नकली होगा तो हो सकता है ये चीजें वो लोग ना लागू कर पाए उसमें। PVC स्मार्ट कार्ड फॉर्मेट, तो आप चाहे तो अप्लाई करके आराम से घर पे ये कार्ड मंगा सकते हैं, ठीक है। क्या पुराना आधार कार्ड बर्बाद बेकार हो जाएगा? तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको लग रहा है कि मुझे और सिक्योर और जो है प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए नया वाला आधार कार्ड चाहिए तो आप अप्लाई करिए और आपके घर पे मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आप अपने पुराने आधार कार्ड से संतुष्ट हैं तो वो भी काम करेगा। ये आप पर निर्भर कर रहा है कि आप नया चलाना चाहते हैं या पुराना। अब बात करते हैं क्यों लिया गया है। तो आधार से जुड़े फ्रॉड को रोकने के लिए, फोटोकॉपी या फोटो के बाद कई बार दुरुपयोग हो रहा था, उस वजह से भी डेटा न्यूनतम कर, मतलब जो है आपकी जो भी जानकारी है उस कार्ड पे कम से कम दिखाई दे। डिजिटल इंडिया के तहत सुरक्षित डिजिटल पहचान प्रणाली विकसित करने के लिए भी यह फैसला लिया गया है। संवैधानिक एवं विधिक संदर्भ देखें तो आधार से जुड़ा ढांचा निजता के आधार के तहत संबंधित माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2018 के निर्णय बताया था कि आधार की वैधता बरकरार है और निजता के संरक्षण पर जोर भी दिया था। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से जुड़ा हुआ। हम सोचो आधार कार्ड को कहां कहां जोड़ करके पढ़ रहे हैं। बात करते हैं अन्य पहलू, डेटा सुरक्षा, तो सब कुछ आपका आधार कार्ड में है। क्यों? पैन कार्ड बनाते टाइम आपका आधार कार्ड चाहिए, बैंक अकाउंट खोलने से पहले आपका आधार, तो कुछ भी करते हैं आधार कार्ड हर जगह लगा देते हैं।
तो अगर आधार कार्ड आपका मिल गया, उसकी जानकारी मिल गई, तो आपका आधार कार्ड कहाँ कहाँ लगा है ये सारी जानकारी भी हो जाएगी। प्रशासनिक प्रभाव तो हर सरकारी योजना में आपको आधार कार्ड लगाना जरूरी हो जाता है। चुनौतियां तो यहाँ पर यह है कि ग्रामीण इलाकों में डिजिटल साक्षरता की कमी है, और जो जो नया नया सरकार करती रहती, बेचारे गाँव तक ये पहुँचता ही नहीं है, यह उस योजना का वो प्रॉपर लाभ नहीं उठा पाते हैं। अगर पूरे आर्टिकल का हम निष्कर्ष निकाल तो निष्कर्ष यही रहेगा कि जो भी बदलाव किए जा रहे हैं वो सारे डेटा सुरक्षा को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं। निजता और डिजिटल विश्वसनीयता को हम बढ़ाना चाहते हैं। मास्क जो आधार है या मास्क का आधार है वो उन्नत सुरक्षा फीचर के साथ आपको दिया जा रहा है, ताकि लोगों को जो है आराम से रहने में, या कह सकते हैं उनकी जानकारी को गलत तरीके से कोई चोरी ना कर पाए। प्रश्न है, मास्क्ड आधार का मुख्य उद्देश्य क्या है? आधार नंबर को स्थायी रूप से बदलना, दूसरा आधार कार्ड को डिजिटल बनाना, तीसरा स्टेटमेंट है आधार संख्या के कुछ अंकों को छिपा कर सुरक्षा बढ़ाना, और चौथा और आखिरी है आधार को बैंक खाते से अलग करना। सही आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना, ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स है वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।